हर खाने में आलू डलवा कर खाने वाला ससुराल। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं घर पर आते हुए सारी सब्जियाँ ले आऊंगी। सिर्फ अपनी पसंद की सब्जी मत लाना, सारी सब्जी ले आना। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं समझ गई। अच्छा अभी फोन रखती हूँ। प्रीति कॉल कट कर देती है। अरे बाबा जल्दी चलो, हो बड़ी ठंड लग रही है, आज तो एकदम कड़कड़ाती हुई हवा चल रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। चलो जल्दी जल्दी सब्जी लेते और घर चलते हैं। दोनों ही अपने घर के पास वाले बाजार में ही जाती हैं, जहाँ पर वो दोनों सब्जी खरीदना शुरू करती हैं। भैया 1 किलो पालक, 1 किलो बथुआ, 1 किलो मेथी, 1 किलो मूली, 1 किलो गाजर और 1 किलो घिया और 1 किलो टिंडा, 1 किलो टमाटर प्याज दे दो और आलू बस आधा किलो देना। अरे भाई तुम हमेशा आलू इतना कम क्यों खरीदती हो, जबकि आधे से ज्यादा सब्जियां तो आलू के साथ ही बनती है और आलू के साथ ही सब्जी का स्वाद भी आता है। मुझे तो लगता है तुम्हारा आलू के साथ 36 का आंकड़ा है। अरे नेहा तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, मुझे आलू बुरे नहीं लगते, हाँ लेकिन इतने कुछ अच्छे भी नहीं लगते। मेरा बस इतना मानना है कि सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में बहुत सारी हरी सब्जी आती है, तो हमें क्यों ना हरी सब्जी खा लेनी चाहिए। हरी सब्जियों में इतने सारे पोषक तत्व जो होते हैं। तुम खरीदो सारी हरी सब्जी, मैं तो उसके साथ आलू भी खरीदूंगी। आलू के बिना तो मुझे किसी भी सब्जी में स्वाद नहीं आता। दोनों ठंड में तेज हवा में सब्जी खरीदने के बाद कांपती हुई अपने घर पर चली जाती है। घर आने के बाद जब सुनीता प्रीति के हाथ में सारी हरी सब्जी देखती है तो फिर से अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, लो जी आ गई मेरी ग्रीन सब्जी लवर बेटी। सर्दियां शुरू होती नहीं कि तुम घर पर बस हरी सब्जियां लाने के लिए लड़ी ही लगा देती हो और आलू इतने कम क्यों लेकर आई हो। अगर तुम आलू नहीं खाती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई और भी आलू नहीं खाता है। देखो मम्मी, मुझसे जितना हो रहा था मैं उतने आलू ले आई। आपको तो पता है मुझे सर्दी में तो आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर्दी में तो मुझे हरा साग और बाकी हरी सब्जी मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी के साथ बहुत पसंद है। उसी का तो सर्दी में खाने में असली स्वाद आता है। अच्छा बाबा ठीक है, जो ले आई है सो ले आई। चल अब बैठकर खाना खा लेते हैं। रुको मैं अभी आपके लिए कुछ खाने की 1-2 चीजें एक्स्ट्रा बना देती हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो तू बाहर से आई है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है मम्मी, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। प्रीति बड़ी ही खुश मिजाज लड़की थी। वो प्रीति के माता पिता उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे थे। तब एक दिन, बेटा देखो तुम्हें ये लड़का कैसा लग रहा है। सुनीता प्रीति को एक लड़के की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, हाँ माँ ठीक है, बढ़िया है। हाँ अगर तूने पास कर दिया तो फिर हम आगे बात चलाते हैं। मेरी तरफ से हाँ है। थोड़ी देर बाद जब वो कॉलेज जाती है तब वहां पर एक पवन नाम का लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। देखो तो जरा कैसे चश्मिश बनी घूमती है, एकदम बहन जी टाइप्स लगती है। अरे इसके कपड़े भी कितने फटे और पुराने से हैं। ये सब देखकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के के पास जाकर कहती है, वैसे देखा जाए तो फटी हुई जीन्स तो तुमने भी पहनी है। लगता है तुम्हारे घर पर भी कपड़ों की कमी है और तुम्हें ढंग के कपड़े खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। कोई बात नहीं, तुम हमें बता सकते हो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ सिक्के दिखाते हुए प्रीति आगे कहती है, यू वांट सम? इतना कहकर प्रीति उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। प्रीति कभी भी किसी के भी साथ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के माता पिता प्रीति की शादी की बात चलाते हैं और उस लड़के से प्रीति का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह प्रीति उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है। जब वो तैयार हो रही थी तो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, देखो तो जरा मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। सच कहा है किसी ने, शादी के बाद तो लड़की का रंग रूप ही बदल जाता है। अब मुझे देखो, कल परसों तक कैसी थी और आज एकदम लुक ही बदल गया, एकदम सुंदर संस्कारी बहू टाइप्स। खुद से बातें करते हुए और तैयार होने के बाद प्रीति नीचे आती है, जहाँ सभी लोग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। आज प्रीति की पहली रसोई थी। प्रीति की सास शांति उससे कहती है, बेटा आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तो बताओ तुम हमारे लिए क्या बनाने वाली हो। जो आप कहेंगी मैं तो आपके लिए वही बना दूंगी। बेटा तुम हमारे लिए बढ़िया से गर्मा गर्म आलू के पराठे, आलू की चटनी और साथ में आलू मेथी की सब्जी बना दो। ऐसा कॉम्बिनेशन सुनकर प्रीति को थोड़ा अजीब लगता है। मम्मी जी ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा कि हर चीज में ही आलू है, जैसे रोटी में भी और चटनी में भी आलू की और सब्जी भी आलू की। क्या ये सब ठीक रहेगा? आप कहें तो मैं इसके अलावा साथ में कुछ और भी बना सकती हूँ। मुझे सब कुछ बनाना आता है, चिंता मत कीजिए, जैसे कि मलाई चाप, शाही पनीर, दाल मखनी, नान, छोले भटूरे, आप कुछ भी कहिए मैं सब बना सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमें यही खाना सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम आज हमारे लिए यही बना दो। हाँ बिल्कुल, हमें तो आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए बेटा तुम हमारे लिए यही खाना बना दो। जी ठीक है। प्रीति खाना बनाने रसोई में जाती है। तभी पीछे से उसकी जेठानी सीमा एक बड़ी सी कटोरी में छोटे छोटे आलू लेकर आती है, जो कि बिल्कुल मिट्टी में सने हुए थे।
अरे भाभी, आप ये सारे आलू कहाँ से लेकर आ रही हो? दरअसल प्रीति, ये डायरेक्ट हमारे खेत से आए हैं। तुम्हें इन्हीं की सब्जी बनानी है। मेरा मतलब सारा खाना इन्हीं आलू से बनेगा। ओह अच्छा, यानी खुद के खेत में ही सारी फसल, यानी हर तरह की सब्जी उगाई जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं प्रीति, ऐसा नहीं है। दरअसल हमारे खेत में सिर्फ और सिर्फ आलू ही उगाए जाते हैं और आधे से ज्यादा आलू तो बाहर बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं और बाकी के आलू हम अपने घर के इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं ताकि हम ताजा आलू रख सकें। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दीदी, मैं इन्हीं आलू का इस्तेमाल करके खाना बनाऊंगी। उसके बाद प्रीति उन मिट्टी के आलू को ठंडे पानी से अच्छे से धोती है और नल से काफी ठंडा पानी निकलता है, जिसकी वजह से प्रीति कांपते हुए कहती है, हे भगवान, पानी तो एकदम कड़ाकेदार ठंडा आ रहा है। इतने ठंडे पानी में इतनी सारी मिट्टी के आलू धोना बहुत मुश्किल है। बहुत देर तक पानी में हाथ रखना पड़ेगा। इतनी देर में तो मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। बाप रे बाप, सर्दियों में पानी का काम करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल का काम होता है। अब प्रीति सभी आलू को अच्छे से धोती है और उसके बाद वो कुछ आलू कुकर में रखकर चूल्हे पर उबलने के लिए रख देती है और वहीं दूसरी तरफ कुछ आलू को छीलकर सब्जी बनाने के लिए काटना शुरू करती है। देखना, सभी को मैं कितना बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद प्रीति सब्जी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्च भी काट लेती है और उसके बाद वो देखती है कि मेथी तो बिल्कुल एक पाव ही बची है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेथी तो बिल्कुल एक पाव बची है। अब इसमें तो अच्छी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। इतना बड़ा परिवार है, सबके लिए सब्जी कम ही बनेगी। हाँ, एक काम करती हूँ, इसमें जितनी सब्जी बनेगी उतनी बना दूंगी और आलू की चटनी ज्यादा बना दूंगी। अब प्रीति मेथी को भी छानने के बाद एक कढ़ाई में छौंक अच्छे से तैयार कर लेती है और उसके बाद उसमें मसाला अच्छे से पकाकर तैयार करने के बाद वो सब्जी पकने के लिए रख देती है और जो आलू उबले हुए थे उन्हें छीलना शुरू करती है। बाकी सभी कामों में ये काम मुझे सबसे अच्छा है कि मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही और मेरे हाथों में गर्मा गर्म आलू से हल्की फुल्की सिकाई भी हो रही है। अब आलू छीलने के बाद कुछ आलू की प्रीति चटनी बना देती है, तो वहीं दूसरी तरफ आटा तैयार करके वो आलू के पराठे बनाती है और सारा खाना बनने के बाद वो गर्मा गर्म सभी को खाना परोसती है। खाना देखते ही शांति कहती है, अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? सब्जी के साथ तुमने इस तरह की सब्जी क्यों बना दी? वही मम्मी जी, इतनी ही सब्जी बड़ी मुश्किल से बनी है। दरअसल मेथी खत्म हो गई थी और मेथी बहुत कम बची थी, इसीलिए सब्जी कम ही बन पाई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने आप सभी के लिए आलू की चटनी ज्यादा बना दी है। आप उसके साथ आज खाना खा सकते हैं। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुमने सब्जी ठीक से नहीं बनाई है। मुझे तो इसमें कहीं पर भी आलू नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात सुनकर प्रीति जरा हंसती और हंसते हुए कहती है, मम्मी जी, आप भी कितनी फनी है, कैसा मजाक करती है। मुझे पता है कि मेथी बहुत कम है, इसीलिए मेथी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और हर जगह आलू ही आलू नजर आ रहे हैं। फिर से प्रीति का ऐसा जवाब सुनकर शांति मुंह बनाकर कहती है, अरे बहू, लगता है तुझे हमारी बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ ना कि इस सब्जी में मुझे सिर्फ मेथी ही नजर आ रही है, आलू तो बिल्कुल भी नजर ही नहीं आ रहे। अब बिना आलू के सब्जी में कैसा स्वाद आएगा भला? अरे बिल्कुल सही कहा, इसमें तो आलू इतने कम है कि ठीक से सब्जी का स्वाद तक नहीं आ पाएगा। बेटा, तुम्हें सब्जी में और आलू डालने चाहिए थे। हाँ भाभी, बिल्कुल। अब आपने सब्जी में इतने कम आलू डाले हैं, अब तो ठीक से सब्जी का स्वाद भी नहीं आ पाएगा। अब तो सिर्फ मेथी का ही स्वाद आएगा। सभी की बात सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अब आगे बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। बाकी सभी को आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो वो खूब तारीफ करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने आलू के पराठे तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनाए थे। आलू के पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक कमी रह गई। आलू मेथी की सब्जी अच्छी नहीं थी। अगर उसमें आलू ज्यादा होते तो स्वाद दुगना हो जाता। हाँ भाभी, रात को खाने में आप जो भी सब्जी बनाओगी उसके अंदर आलू की क्वांटिटी जरा ट्रिपल कर देना। ये तो बहुत ही कम थी। सभी की बातों से अब प्रीति को ये तो पता चल गया था कि आलू की सब्जी में आलू बहुत ज्यादा रखने हैं, क्योंकि उसे आलू बहुत पसंद है। इसलिए रात के डिनर में जब प्रीति खाना बना रही थी तब वहां सीमा आती है। अरे प्रीति, तुमने तो बहुत कम आलू छीले, जरा और आलू छील लो। भाभी, एक बड़ा भगोना भरकर आलू काट लिया है मैंने। अब इससे ज्यादा और आलू कितना ही होगा? हमें सब्जी में आलू गाजर बनानी है और इतनी गाजर के साथ तो ये आलू कुछ ज्यादा ही है। अरे ये तो बहुत कम है। तुम्हें पता है ना सभी को आलू कितने ज्यादा पसंद है। लेकिन दीदी, आलू के साथ जो सब्जी बनाने वाली हूँ उस सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, वरना ऐसे तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बताती हूँ कैसे सब्जी बनानी है। सभी को उसी में स्वाद आएगा, तुम बस देखती जाओ। अब सीमा रात के खाने के लिए सभी के लिए आलू गाजर की सब्जी बनाती है, लेकिन उसमें गाजर तो कोई इक्का दुक्का या कहीं कहीं नजर आ रही थी
और उसमें हर जगह सिर्फ आलू ही आलू नजर आ रहे थे। और जब रात को सभी को खाना परोसा जाता है तब सभी भर भर के आलू की बनी हुई आलू गाजर की सब्जी की भर भर के तारीफ करते हैं। अब आया ना मजा, इसे कहते हैं सब्जी। अब इसमें इतने सारे आलू डालने के बाद सब्जी का स्वाद तो 2 गुना क्या 4 गुना बढ़ गया है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। अब भी तो सब्जी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। आलू गाजर की सब्जी खाकर तो मजा आ गया। सभी को सब्जी की तारीफ करते देखकर प्रीति को बड़ा अजीब लगता है और वो मन ही मन में सोचती है, लगता है मेरे ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। अरे आलू गाजर की सब्जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसमें पता नहीं कितनी सारी गाजर है। बड़ी मुश्किल से तो छांटने के बाद कहीं जाकर गाजर के 1-2 पीस मिल रहे हैं। मुझे तो दूसरी सब्जी के साथ इतना भर भर के आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो वैसे भी आलू की सब्जी इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। बहुत बोरिंग लगता है सिर्फ आलू खाना। तो देखा बहू तूने, हमारे घर में कुछ इस तरह बनती है आलू की सब्जी। अब से तुझे याद रखना है कि हमारी हर सब्जी में आलू भर भर कर होना चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। बाकी सब तो बड़े मजे से खाना खाते हैं, लेकिन प्रीति को ऐसा खाना कुछ खास नहीं लगता। अगले दिन सुबह उठने के बाद प्रीति फिर से जब रसोई में जाती है, चलो कल तो बहुत आलू खा लिया और मैं बहुत ज्यादा पक भी गई हूँ। एक ही दिन के अंदर अब एक काम करते हैं, आज कुछ अलग चटपटा मजेदार बनाया जाए। जैसे कि आज हम पालक का साग भी बना सकते हैं और उसके साथ बाजरे की रोटी खाने में तो हो 4 चांद लग जाएंगे। प्रीति अच्छे से रसोई को देखती है तो उसे रसोई में और कोई सब्जी कुछ खास नजर नहीं आती। ओह नो, पालक तो फ्रिज में बचा ही नहीं है। ये तो मुश्किल से आधा पाव पालक नजर आ रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक काम करती हूँ, फ्रिज में घिया रखी है, घिया के कोफ्ते बना लेती हूँ। प्रीति घिया की सब्जी बनाने की तैयारी करती है, तभी वहाँ पर उसकी जेठानी सीमा आ जाती है। अच्छा, तो तुम आज घिया की सब्जी बनाने की पूरी तैयारी कर रही हो। अच्छा, लेकिन क्या तुमने आलू नहीं काटे? दीदी, कल हमने दोनों तीनों समय आलू की ही सब्जी खाई थी और भर भर के आलू खाया था। तो मैं काफी बोर हो गई हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ और बना लेते हैं। मैं पालक का साग बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फ्रिज में तो आधा पाव पालक ही मुश्किल से बचा है। उसमें तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। अरे तुम्हें नहीं पता देवरानी जी, उस आधा पाव पालक में बहुत कुछ हो सकता है। देखो मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। अब सीमा पालक निकाल लेती है और उसे अच्छे से धोने के बाद वो उसे छांटना और काटना शुरू करती है। सब कुछ काटने पीटने के बाद सीमा प्रीति से कहती है, लो प्रीति, घिया के कोफ्ते मैं बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे घिया के कोफ्ते बनाकर खाए जाते हैं ना, तुम्हें बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, शायद तुम्हारा बनाने का मन भी ना करे। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अब और कौन सा कारनामा होना बाकी रह गया है? तुम बस दिल थाम कर बैठो और सारी चीजों को अच्छे से देखो। अब सीमा घिया के कोफ्ते की सब्जी बनाती है तो उसमें भी आलू डाल देती है, और वहीं दूसरी तरफ वो आलू पालक की सब्जी बनाती है तो उसमें भी भर भर के आलू डाल देती है। आलू पालक की सब्जी में भी पालक बहुत कम नजर आ रहा था, बल्कि हर जगह सिर्फ आलू ही आलू नजर आ रहा था। आलू पालक का तो हाल छोड़ो, लेकिन घिया के कोफ्ते का हाल देखकर तो प्रीति जैसे मानो सदमे में ही पहुंच गई थी। प्रीति एकटक सभी चीजों को बस देखे जा रही थी। सीमा के बार बार बोलने पर जब प्रीति कुछ जवाब नहीं देती तब सीमा उसे हिलाकर कहती है, अरे प्रीति, कहाँ खो गई तुम? होश में तो हो या खड़े खड़े ही सो रही हो? मैं तो बस देख रही हूँ दीदी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। भला ऐसी सब्जी का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दरअसल हमारे ससुराल वालों को आलू कुछ ज्यादा ही पसंद है और उन्हें हर सब्जी में ही आलू चाहिए होता है। अगर किसी भी सब्जी में आलू कम हो जाएगा तो वो उस सब्जी को नहीं खाएंगे और डांट पड़ेगी सो अलग। हर खाने में आलू डलवा कर खाने वाला ससुराल मिला है हमें। क्या कहा? हर खाने में आलू डलवा कर खाने वाला ससुराल? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम तो अभी से ही डर गई हो। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अब दूसरे ही दिन प्रीति का ऐसा बुरा हाल हो रहा था। उसे तो वैसे ही आलू बिल्कुल पसंद नहीं था और अब उसे घिया के कोफ्ते में भी आलू खाना पड़ रहा था। जब प्रीति शाम को बाजार से घर लौट रही थी तब उसे उसकी पड़ोसन मिलती है, जो बाहर गली में आए हुए सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी। प्रीति ठेले पर लगी सारी हरी सब्जियों को बड़े ध्यान से देख रही थी। तब शीला उससे कहती है, और बता छोटी बहू, कैसी है? जी आंटी जी, सब ठीक है, आप बताइए। और हर खाने में आलू डलवा कर खाने वाले ससुराल में तेरे दिन कैसे बीत रहे? क्या तुझे भी वहाँ आदत हो गई है हर सब्जी में आलू डालकर खाने की? फिलहाल तक तो मुझे नहीं हुई आंटी जी। सच में मुझे भी समझ नहीं आता कि तेरे ससुराल वाले इतने अजीब कैसे हो सकते हैं। भला हर सब्जी में भी कोई आलू डलवा कर खाता है? अरे उनके गले से तो कोई भी खाना बिना आलू के उतर ही नहीं सकता। तभी अंदर से शांति भी आ जाती है और शीला की आवाज सुनकर कहती है, अरे तो तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? इतना ही शौक है तो तू भी आलू खा लिया कर। ना बाबा ना, मैं तेरी तरफ पागल नहीं हूँ जो और खाने में आलू डालकर खाऊंगी।
आलू खाने का मुझे इतना भी कोई शौक नहीं है। तब प्रीति शांति से कहती है, मम्मी जी क्यों ना हम भी कोई हरी सब्जी लेते हैं। सर्दी में वैसे भी हरी सब्जी खाने का तो अलग ही मजा होता है, और हरी सब्जी में तो बहुत सारे पोषक तत्व भी होते ही हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहेगी। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो ले लेती हूँ। ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और तब शांति सब्जी वाले से कहती है, एक काम करना भैया, जरा 1 पाव पालक, 1 पाव मेथी और 1 पाव बथुआ दे दो। ये बात सुनकर फिर से प्रीति का पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, ये आप क्या कर रही हैं मम्मी जी? 1 पाव सब्जी में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हरी सब्जी बनानी है तो कम से कम 1 किलो तो लेनी ही होगी। इतना बड़ा परिवार है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। अरे तो तू चिंता क्यों कर रही है? आखिर आलू कब काम आएगा? आलू है ना, सभी सब्जी में आसानी से फिट हो जाता है और कितने अच्छे से सब्जी का स्वाद भी दोगुना कर देता है। प्रीति समझ गई थी कि अपनी सास के आगे बहस करना बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, इसलिए वो गुस्से में घर के अंदर चली जाती है और रात को जब खाना बनता है तब खाने में चावल और भिंडी और तोरई की सब्जी की फरमाइश होती है। अच्छा बेटा, रात को भिंडी और तोरी की सब्जी में भी अच्छे से भर भर के ही आलू डाल लेना, वरना उसका स्वाद नहीं आएगा। ये बात सुनकर तो प्रीति के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? भिंडी और तोरी में भी आलू डालना है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं डालना है भला। आलू के बिना भी भला कोई सब्जी का स्वाद होता है। एक काम करना, तुम चावल बनाओगी तो उसमें भी भर भर के आलू डाल लेना, ठीक है? प्रीति फिर से रसोई में सब्जी काट रही थी। पता नहीं मैं कैसे ससुराल में आकर फंस गई हूँ। बाकी सब्जी तक तो ठीक था, लिमिट समझ आ रही थी। बाकी की सब्जी में आलू ज्यादा और उसके साथ डालने वाली सब्जी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, जैसे गाजर, गोभी, मेथी, पालक सब। लेकिन घिया कोफ्ते भी हटाओ, यहाँ तक कि भिंडी और तोरी की सब्जी में भी आलू डालो और साथ में चावल भी ऐसे बने हैं जिसमें भर भर के आलू डला हो। हे भगवान, कैसी मुसीबत है। सारी सब्जी को काटने के बाद जब प्रीति चूल्हे पर कढ़ाई रखकर सब्जी बना रही थी तब वो सारा मसाला तो अच्छे से तैयार कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसमें सब्जी डालने की बारी आती है तब उसके हाथ कांपने लगते हैं। भगवान, मैं इस सब्जी का इतनी बुरी तरीके से कत्ल नहीं कर सकती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने भिंडी तो डाल दी, लेकिन इसके साथ में आलू डालने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं प्रीति, थोड़ी हिम्मत कर, ये काम तो करना ही होगा। प्रीति न चाहते हुए भी मन मार कर भिंडी और तोरई के साथ आलू मिक्स करती है और उन दोनों की सब्जी बनाती है। साथ में वो चावल भी बनाती है जिसमें उसने भर भर के आलू डाला था। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है और सभी बड़े मजे से खाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, आपने तो सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। भिंडी और तोरी की सब्जी आलू के साथ तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। बिल्कुल सही कहा। आखिरकार प्रीति बहू भी अब 2 दिन में हमारे रंग में रंग ही गई। शुरुआत में इसे पता नहीं था, लेकिन अब इसे पता चल गया कि आलू के साथ बाकी सब सब्जी को कैसे बनाया जाता है। वाकई खाना आज बहुत स्वादिष्ट बना है, खाना खाकर मजा आ गया। सभी खाना खाते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही प्रीति खाना खाने बैठती है तो उसके गले से तो एक निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा था। सीमा भी सामने खाना खा रही थी और वो प्रीति को ऐसे देखकर खाते हुए कहती है, क्या बात है प्रीति, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ऐसा खाना देखकर भी भला मेरा कुछ खाने का मन हो सकता है भाभी? इन्होंने तो सब्जी का बहुत बुरी तरह कत्ल करवाया है आज मुझसे तो एक निवाला खाते ही उल्टी आने वाली है। मुझे तो वैसे भी शुरुआत से ही सर्दियों में आलू बिल्कुल पसंद नहीं है और ये हर सब्जी में आलू डलवा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना होगा प्रीति। इनके अकॉर्डिंग ही हमें सब करना होगा। अरे ऐसे कैसे इनके अकॉर्डिंग सब करना होगा? कल मैं सबसे बात करूंगी, मुझे नहीं खाना और आलू और ऐसी सब्जी के साथ मिक्स करके तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगले दिन घर वालों की अलग फरमाइश थी। उन्हें पनीर की सब्जी के साथ भी आलू खाना था और जब प्रीति ये सब्जी रसोई में बना रही थी तो वो अब और भी ज्यादा इरिटेट हो गई थी। हे भगवान, इन लोगों ने तो पनीर तक को नहीं छोड़ा है। मैं भी किससे उम्मीद रख रही हूँ? जब इन्होंने कल रात भिंडी और तोरी को नहीं छोड़ा तो ये पनीर को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इन लोगों से इस बारे में बात करके रहूंगी। अब सभी को खाना परोसा जाता है और प्रीति का सब्र का बांध टूट रहा था, इसलिए वो सबसे कहती है कि देखिए मम्मी जी, हमें हर सब्जी के साथ आलू मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। आलू इतना भी अच्छा नहीं होता और फिर आलू के साथ बाकी सब सब्जी का स्वाद भी बिगड़ जाता है। हम तो हर सब्जी के साथ आलू मिक्स कर देते हैं, चाहे पनीर हो या भिंडी। उनके साथ तो आलू का कोई कॉम्बिनेशन दूर दूर तक नहीं है। ये बात सुनकर तो शांति ऐसे भड़क जाती है जैसे उबलता हुआ वॉल्केनो। वो गुस्से में प्रीति से कहती है, बहू तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने आलू के बारे में इस तरह कहा? अरे तुझे पता भी है जब आलू दूसरी सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है तो वो स्वाद कितना ज्यादा बढ़ा देता है। आपके लिए बढ़ाता होगा मम्मी जी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे हर सब्जी में इस तरह आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आप घर में हरी सब्जी बनाना शुरू कर दीजिए। हमें आलू के बिना भी कोई सब्जी खानी चाहिए।
देख, आज तक हमारे घर में आलू के साथ ही सारी सब्जी बन रही है और आगे भी बनती रहेगी। अब मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना। प्रीति शांति को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अगले दिन सुबह शांति प्रीति से कहती है, हमारे घर कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा सा खाना बना देना। ठीक है मम्मी जी, खाने में क्या बनाना, शाही पनीर या मलाई कोफ्ता बना दूं? अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो मन कर रहा है बना लो, लेकिन उसके साथ आलू मिक्स कर लेना और याद रहे आलू की क्वांटिटी ज्यादा ही होनी चाहिए। ये बात अब सुनकर प्रीति को फिर से गुस्सा आ जाता है। अब क्या आप जबरदस्ती मेहमानों को भी जबरदस्ती वाला आलू का कॉम्बिनेशन खिलाएंगी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सब्जी का एकदम सत्यानाश हो जाता है। देखो तो कैसे जबान पटर पटर चला रही है, तुझे जितना कहा उतना कर। लेकिन ये सरासर गलत है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हर किसी को हर सब्जी के साथ आलू अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी अच्छा लगता है। साथ में हमें हरी सब्जी भी तो खानी चाहिए, सर्दियों में उसमें भी तो पोषक तत्व होते हैं और कितनी अच्छी भी होती है, एकदम हरी भरी। देख बहू, बाकी सब सब्जी के साथ आलू मिक्स होकर बनेगा, ये बात तो पक्की है। तुझे बनाना है या नहीं? अरे तू तो 2 दिन में ही इतना परेशान होकर इतनी चिक चिक करने लगी। हमारी बड़ी बहू भी तो इतने सालों से बनाती आ रही है, उसने तो आज तक चूं तक नहीं किया इस मामले में। और अपना ये पोषक तत्व वाला ज्ञान हमें मत दे। इस तरह दूसरी बार प्रीति की शांति से बहस हो जाती है और वो मजबूरन मेहमानों के लिए वैसा ही खाना बनाती है। तब प्रीति खाना बनाते हुए रसोई में सीमा से बात करती है, दीदी क्या आपको हर सब्जी के साथ आलू का कॉम्बिनेशन सच में इतना अच्छा लगता है? नहीं तो मुझे तो बिल्कुल भी खास नहीं लगता। तो फिर हम दोनों को मिलकर इस बारे में मम्मी जी से बात करनी चाहिए और हम दोनों को कोई सख्त स्टेप लेना चाहिए ताकि घर में इस तरह हर सब्जी के साथ अन्याय ना हो और हमें भी कुछ ढंग का खाने को मिल जाए। नहीं प्रीति, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मम्मी जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। अब आज तक उनके हिसाब से सब चलता है तो आगे भी उनके हिसाब से ही चलना चाहिए ना। मैं मम्मी जी से पंगा बिल्कुल नहीं ले सकती। अब सीमा ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे। प्रीति फिर से मार कर खाना बनाती है और जब मेहमान खाना देखते हैं तो वो शांति से मुंह बनाकर कहते हैं, शांति तेरी अब तक ये आदत नहीं गई? तू तो ऐसा इतने सालों से करती आ रही थी, अब तू अपनी बहुओं से भी यही करवा रही है। अरे हर सब्जी के साथ आलू कौन खाता है भला? कौन खाता है का क्या मतलब है? हम खाते हैं ना। अब इतना नखरा मत करो, खाना तो देखो कितना स्वादिष्ट बना ही है। वैसे भी आलू जान होता है बाकी सब खाने की, और आलू डालने के बाद तो सारा खाना स्वादिष्ट बन ही जाता है। चलो खाना शुरू करते हैं। अरे बहन, ऐसा खाना तुम ही खाओ, मुझे खाने का कोई शौक नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तो ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रुको, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसा खाना खाने का। इतना कहकर मेहमान वहां से गुस्से में चले जाते हैं। तब प्रीति फिर से शांति से कहती है, देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि मेहमानों के लिए तो कम से कम ठीक से खाना बना दो। अब वो लोग नाराज होकर चले गए ना यहाँ से, लेकिन आपको कहाँ बात माननी है? आपको तो हर खाने के साथ आलू डलवा कर खाना है। मुझे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें उनसे क्या लेना देना? अरे उन्होंने जानबूझकर खाना नहीं खाया, मुझे सब अच्छे से पता है। वरना भला आलू के साथ किसी भी सब्जी का कॉम्बिनेशन को कोई मना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी जी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हमें एक नॉर्मल सब्जी को नॉर्मल सब्जी की तरह बनाना चाहिए जैसे बाकी इंसान खाते हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ लग रहा है किसी दूसरे ग्रह पर आ गई हूँ। तू तो बहुत ज्यादा बहस करती है बहू, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अपनी जेठानी से कुछ सीख हमसे। आज तक उसने एक बार भी किसी भी बारे में कोई बहस नहीं की है। जैसा हम खाते वो भी चुपचाप वही खा लेती है। अब जा यहाँ से और खाने का स्वाद मत बिगाड़। मैं जरा अपना आलू शाही पनीर खाना चाहती हूँ। प्रीति फिर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन फिर से नाकामयाब होती है और इस बार प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तब वो ऊपर जाकर देखती है कि सीमा अपने कमरे में छुपकर खाना खा रही थी और प्रीति उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है। दीदी आप यहाँ पर चोरी छुपकर सबसे अलग खाना खा रही हो। ये सब देखकर सीमा के तो तोते उड़ जाते हैं। प्रीति को वहां देखकर सीमा हैरान होकर उनसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रीति? आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं क्या करूं प्रीति, इतने सालों से हर सब्जी के साथ आलू खाकर मैं तो बहुत बुरी तरह पक गई हूँ। हर सब्जी के साथ जबरदस्ती आलू डलवा देते, यहाँ तक कि हर खाने में जबरदस्ती आलू डलवाया जाता है। चावल में भी इतना भर भर के आलू डाला जाता है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। इसीलिए तब से मैंने बाहर से अपना अलग खाना मंगवा कर खाना शुरू कर दिया और मेरी एक सहेली है वो मेरे लिए अक्सर टिफिन बनाकर दे जाती है। सीमा की बात सुनकर प्रीति ताली बजाते हुए कहती है, वाह दीदी वाह, आपने अकेले सब किया और मैं वहाँ मम्मी जी से लड़कर बुरी बन रही हूँ। आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया?
मुझे भी कुछ अच्छा खिला देती, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम दोनों को मिलकर ये जंग जीतनी होगी। हम दोनों मिलकर मम्मी जी से बात करेंगे और कहेंगे कि हर चीज में आलू डालना बंद करें। माफ करना प्रीति, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको करना ही होगा दीदी, वरना आपका राज मैं सबको बता दूंगी। अब दोनों मिलकर शांति से बात करने जाती हैं। तब शांति उनसे कहती है, अच्छा है तुम दोनों यहाँ गए। तुम्हें पता है, रिया के लिए जो बहुत बड़े घर का रिश्ता था जिसे हम चाहते थे कि वहाँ हो जाए, वो लोग रिया को देखने के लिए आ रहे। आखिरकार वो मान गए। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत जरूरी है और किसी भी हाल में यहाँ पर रिश्ता हो जाना चाहिए। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सच में, चलो आखिरकार सब ठीक हो रहा है। इसीलिए जब लोग रिया को देखने आएंगे तब तुम उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना और सभी में भर भर के आलू जरूर डाल देना। हम इस बारे में ही बात करने आ रहे थे आपसे मम्मी जी। दरअसल आपको समझना होगा कि हर चीज के साथ आलू अच्छा नहीं लगता, और अगर हम ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। आप आलू की सब्जी के साथ कोई नॉर्मल सब्जी क्यों नहीं बनवा लेती हैं? हे भगवान, छोटी बहू तू फिर से शुरू हो गई ना उसी बात को लेकर। आखिर तेरा रेडियो कब बंद होगा? तेरी आखिर आलू से इतनी भयंकर क्या दुश्मनी है? मम्मी जी, मेरी आलू से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको एक जायज बात बता रही हूँ। बस बहुत हो गया, अब इस बारे में और बात नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहू भी तो है, उसने तो आज तक कभी कुछ नहीं कहा और तेरे तो पता नहीं क्या हो रहा है। दीदी भी बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, बस बोल नहीं रही हैं। दीदी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। हाँ बोल बड़ी बहू, क्या बात है, तुझे क्या बोलना है? मैं कह रही थी कि इस बात को हम यहाँ पर क्यों नहीं खत्म कर देते? दोनों पक्षों की बात माननी चाहिए, है ना? अरे दीदी ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई एक बात बोलिए ना प्लीज। अब मैं क्या बोलूं प्रीति? देखा, बड़ी बहू के पास बोलने के लिए कुछ नहीं और छोटी बहू बेहतर होगा कि तू भी मेरी बात मान ले और मेहमानों के आने की तैयारी कर। इसी हफ्ते रविवार को सब रिया को देखने के लिए आ रहे, तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मजबूरन शांति को प्रीति की बात माननी पड़ती है और जब रिश्ते वाले आते हैं तब दोनों मिलकर हर खाने में आलू ही आलू डाल देते हैं, जिसे देखकर रिश्ते वाले गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं, अरे भाई, आप लोगों ने तो आलू की हद ही कर दी है। हर जगह सिर्फ आलू ही आलू डाला हुआ है। अरे आपने तो यहाँ तक कि हमारे मलाई चाप और मलाई पनीर की भी बेइज्जती कर दी, उसके अंदर आलू डालकर। हमें ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं करना जो हर चीज में आलू डाल रहा है। अरे सच में पहली बार ऐसे आदमी देखे हैं जो पनीर और मलाई में सबके साथ आलू डाल रहे हैं। आप लोगों को तो खाने का जरा भी सेंस नहीं है। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें एक मौका तो दीजिए। अब रिश्तेदार उनकी कोई भी बात सुने बिना वहां से चले जाते हैं और इस बात से शांति बहुत उदास हो जाती है। तब प्रीति उसे समझाती है, मम्मी जी, मैं इसीलिए कह रही थी कि हमें सभी चीजों में इस तरह बेवजह आलू नहीं डालना चाहिए। अब जो आपको पसंद है जरूरी नहीं कि वो दूसरों को भी पसंद हो। देखा, उन लोगों को आलू से सख्त नफरत है। अगर हम नॉर्मल आलू की सब्जी बनाते तो चल जाता, लेकिन हमने तो पनीर और मलाई चाप में भी आलू डाल दिया, जो उन्हें बहुत बुरा लगा। हमें सभी चीजों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। बाहू बिल्कुल सही कह रही है। इसी वजह से हमारे हर रिश्तेदार बिना खाए गुस्से में चले जाते हैं। अब हमें अपनी ये फालतू की जिद छोड़ देनी चाहिए। आलू के साथ हमें नॉर्मल खाना भी बनाना चाहिए। हाँ, मेरी जिद की वजह से बहुत भारी नुकसान हो गया हमें। अब से हर खाने में आलू नहीं डलेगा और नॉर्मल तरीके से ही खाना बनेगा। आखिरकार फाइनली शांति ये ऐलान कर देती है, जिसकी वजह से प्रीति को बहुत खुशी होती है। अब उसे नॉर्मल खाना खाने को मिलेगा और इस तरह हर खाने में आलू डलना कम हो जाता है।